थोड़ा आज की दिन का आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। आज 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार 2023 में ही की जा रही है, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के परम बलिदान की याद में मनाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 9 जनवरी 1922 में की थी, जिनका हम सब तहे दिल से वीर बाल दिवस गुरु जी के उन साहिबजादों के बलिदान, सम्मान और वीरों की को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों ने अपनी आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह उनकी कहानियों को याद और जानने का भी दिन है कि कैसे उनकी निर्मयी हत्या हो गई, खासकर बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की। यह है कहानी ऐसे है, 1704 ईस्वी में जब औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई भारतीयों पर अत्याचार करके जबरन उनका धर्मांतरण करवाया और इस्लाम कबूल करवाने को कहा और करवाया। उसी दौरान 20 दिसंबर 1704 में जब मुगलों ने अनंतपुर साहब का किला घेरना शुरू किया, तब गुरु जी परिवार समेत अपनी फौज को लेके अनंतपुर साहब किला छोड़ दिया और चमकौर साहब की गढ़ी में पहुंचे। जफरनामे के लिखे के मुताबिक औरंगजेब ने कुरान शरीफ की झूठी कसम खाई कि वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, उनके काफिले के ऊपर अटैक नहीं करेगा, है ना। पर उसने हमला बोल दिया और बहुत से सिख मारे गए। उपरांत गुरु जी ने अपने बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और 5 प्यारे और 40 सिख बाकी जो रह गए थे, वो 1 लाख मुगल की फौज से को कुचलते खत्म करते धर्म की खातिर शहीद हो। जब बाबा अजीत सिंह जी शहीद हो गए, तब बाबा जुझार सिंह जो उनसे छोटे थे ने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि वो कमान, फौज की कमान उनको दे ताकि वो उनका मुकाबला कर सके, मुकाबला करें। उनकी उम्र केवल उस वक्त 14 वर्ष की थी। इनकी बलिदानी देखकर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग मेरे को याद आ रहे हैं। 555 का शब्द सामने आता है, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न जन्मा हुए, मीनिंग let him die such a death that he does not have to die again। दोबारा वो जन्म नहीं देगा। और also अंक 1105 में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सूरा जो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। अपना आप पुरजे भी हो जाए वो पीछे नहीं होता, जंग के मैदान में अपनी जीत करता ही करता। उसके बाद माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहबजादे जो अपने पिता से बिछड़ गए थे, उनका एक रसोइया था, उसका नाम गंगू था, जो कि बहुत ही लालची था। उसने लालच में कुछ सोने की मोहरा सिक्के की खातिर उनको अगवा करके सूबा सरहिंद को सौंप दिया। वहां पर उनको तरह तरह के तसीहे दिए, 3 रात ठंडे बुर्ज में रखा और हर टाइम इस्लाम कबूल करने को कहा। हर रोज लगातार 3 दिन कचहरी में पेश किया। बहुत से लालच देकर औहदे देने की करके भी वो धर्म बदलने को कहा। साहबजादों जो कि केवल 8 और 6 वर्ष के थे, इसका कड़ा विरोध किया और इस्लाम कबूल करने को इनकार किया। अंत में उनको सजाए मौत का हुक्म दिया और जिंदा दीवार को चिनवाने को कहा। 26 दिसंबर आज के दिन उनको 26 दिसंबर आज के दिन को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। कहते हैं कि जब दीवार में चिनवाए जा रहे थे, उनके चेहरे पर लेश मात्र डर नहीं था और वह दोनों लगातार जपजी साहब का पाठ करते रहे और अपने धर्म और देश के लिए बलिदान होने पर गर्व महसूस करते। माता गुजरी जी ने ये खबर सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए।
उस समय मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस फैसले की निंदा की और इसको एक कायरता कहा। यही नहीं, इसके बाद मुगल सरकार ने फरमान निकाला कि कोई भी सरहिंद में साहबजादे और माता गुजरी जी के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं देगा, और अगर देगा तो जितनी भी जमीन कोई खरीदेगा उनको सोने की मोहरों के ऊपर बिछा के ढक के उतनी जमीन खरीद सकता है। तो उस वक्त नवाब टोडरमल जी ने तकरीबन 7,800 सोने की मोहरें उस धरती के टुकड़े के ऊपर बिछा के उस जमीन को खरीदा और माता गुजरी जी और दोनों साहबजादों का सत्कार किया। माना जाता है आज तक पूरे विश्व में इससे महंगी जमीन कभी नहीं है।